बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पीपल्स पार्टी का JUI से राब्ता हुआ है। जराए का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सत्ती से। वकार, ये क्या मामला है? क्या पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी के लिए मामला तय किए जा रहे हैं? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के दरमियान जो थोड़ा दूरियां थी वो अब कम होना शुरू हो गई हैं। आज से 3 दिन पहले जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक वो स्टेयरिंग कमेटी मुत्तहिदा अपोजिशन ने बनाई थी, वो 22 रुकनी, उसके बाद जो एक वो पेशरफ की हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जो वो गलत फहमियाँ थी, वो सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने पहले जाके मुलाकात की और इस चीज़ में वो कलीदी किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और अपनी जो वो आला क़यादत है उसके साथ भी गुफ्तगू शरीक की। उसके बाद आज वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मुलाकात करने जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान के साथ। अब ये कहना कि क्या पीपल्स पार्टी वो PDM में शामिल होगी, ये तो वो कब्ल वक्त है, लेकिन जो अपोजिशन जमातें हैं जो पार्लियामान के अंदर वो मौजूद हैं, वो सारी पार्लियामान के अंदर एक पेज पे आ गई हैं और वो मुश्तरका जदोजहद का उन्होंने ऐलान वो कर रखा है। और उसके बाद तवातर से 2-3 इजलास जो स्टीयरिंग कमेटी है उसके वो हो चुके हैं और तवक्को ये की जा रही है कि अपोजिशन की जो आने वाले दिनों की जो सियासत है वो तरजीही बुनियादों पे सबसे पहले यहाँ पार्लियामेंट हाउस में होगी और पार्लियामेंट के वो बाहर अपोजिशन का क्या लाइमल होगा, क्या पीपल्स पार्टी और वो PDM जो है वो दोबारा मिलकर आगे वो बढ़ेगी, इसके बारे में अभी कुछ कहना वो कब्ल वक्त है। ताहम बिलावल भुट्टो जरदारी की और मौलाना जो फजल रहमान की आज की मुलाकात है, इसको सियासी हल्के जो हैं वो बहुत अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से एक और राब्ता हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बाज़ाब्ता ख़त लिख दिया। ख़त में इंतखाबी इस्लाहात बिल समेत दीगर अहम क़वानीन पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए किरदार अदा करने की अपील की। ख़त में कहा गया है कि स्पीकर ऑफिस हुकूमत और अपोजिशन को बातचीत के लिए मुकम्मल सहूलत देगा। अपोजिशन लीडर इस ज़िम्न में अपना किरदार अदा करें। अपोजिशन लीडर किरदार अदा करें ताकि पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी इस पर दोबारा बातचीत करे। इंतखाबी तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका, सेनेट से मंजूर नहीं हुआ। हुकूमत ने यह बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करने का फैसला किया है। चाहते हैं पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी दोबारा बिल पर बात करे। खत में मजीद कहा गया है कि कानून साजी से मुतालिक हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई थी। कमेटी अपनी सिफारिशात देने में नाकाम रही। अहम मामलात पर कानून साजी और सियासी सूरत हाल के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को भी इजलास के लिए बुला लिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि सियासी मुखालिफिन से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। आवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है, मुद्दत पूरी करेंगे। इलेक्शन वक्त से पहले नहीं, 2023 में होंगे। अपोजिशन को भी आम इंतखाबात का इंतजार करना चाहिए। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि आवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि स्टेट बैंक का इदारा खुद मुख्तार है, लेकिन मुदाखलत की जा रही है। नालायक हुकूमत का बोझ अवाम पर पड़ रहा है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी का कहना था कि PTI के बहुत से अरकान उसके साथ नहीं है। महंगाई पूरे मुल्क में है। विफाक और वज़रा सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। सिंध हुकूमत ने जो तारीख रखी थी क्रशिंग की, वो 15 नवंबर। पिछले साल सूबा सिंध में 28 या 29 नवंबर को क्रशिंग शुरू हुई थी। तो ये जो कह रहे हैं कि जी अक्टूबर में होनी चाहिए थी और नहीं हुई, ये गलत बात है। बार बार इनके नालायक वजीर कहते हैं, वो तर्जुमान कहते हैं कि जी आसिफ जरदारी साहब की शुगर मिल है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब की एक शुगर मिल नहीं है। सूबा सिंध में जो बड़ी शुगर मिले हैं, जिनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, वो PTI के रहनुमाओं की हैं या उनके इत्तेहादियों की हैं। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिए गए मशवरों पर PDM की जमातें मुत्तफिक हैं कि जी नो कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, ताकि लोगों को इस मुसीबत से, इस मनूस हुकूमत से हम छुड़ा सकें। तो अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी शायद उसमें आ जाएगी। हमारी कोई ज़िद नहीं है, लेकिन हम किसी और सियासी जमात के दुम छल्ले बन के भी नहीं चल सकते हैं। कोई फैसला करो हम उसके पीछे चल पड़ें। तमाम जमातों की बराबर की हैसियत है और फैसले इत्तफाक राय से होने चाहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, डॉलर की आज ऊंची उड़ान बरकरार है। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 176 रुपये हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 81 पैसे महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 178 रुपये है। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 1 रुपया 50 पैसे बढ़ा है।
लाहौर में बुखार की गोली की फराहमी अभी तक मुमकिन ना हो सकी, जिसकी वजह से डेंगू बुखार में मुब्तला मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा ने हमें ज्वाइन किया है। उम्मे फरवा, क्या सूरत हाल है इस वक्त लाहौर में? जी, डेंगू बुखार की जो अद्वियात है वो कई दिनों से नहीं मिल रही है, जबकि महकमा सेहत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज़ायद मेडिसिन जो है वो लाहौर में मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पे सप्लाई की जा रही है। लेकिन यहाँ पे मेडिकल स्टोर्स पे बिल्कुल इसकी सूरत हाल बरक्स है। यहाँ पे जो शहरी मेडिसिन लेने के लिए आ रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, एक मेडिकल से दूसरे मेडिकल स्टोर्स के चक्कर लगा रहे हैं और उनका यही कहना है कि कई दिन गुजर गए हैं, डेंगू बुखार से बचाव की जो अद्वियात हैं वो दस्तयाब नहीं है, जबकि वबा बहुत ज़्यादा फैली हुई और घर वाले बीमार हैं। जबकि अद्वियात नहीं मिलती तो एक अलग से अजियत दी जा रही है। जबकि जो मेडिकल स्टोर मालकान है उनका कहना है कि एक तो सप्लाई नहीं आ रही और इससे पहले जबकि डेंगू बुखार नहीं था उससे 10-12 डब्बे जो थे वो उनको मेडिसिन के मिल जाया करते थे और इसके साथ साथ जो मुतबादल गोलियां थी जिसकी महकमा सेहत ने भी हिदायत की थी कि वो भी यूज की जा सकती है बुखार की सूरत में, वो भी नहीं मिल रही। जी सही, उम्मे फरवा आपने अपडेट किया, शुक्रिया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत में कमी के साथ डेंगू केसेस में भी कमी आई है। मजीद बता रही हैं आमना आमिर। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में डेंगू की सूरत हाल यह है कि इस्लामाबाद में सर्दी बढ़ने के बायस, दर्जा हरारत नीचे आने के बायस इस्लामाबाद में यौमिया जो रिपोर्ट होने वाले डेंगू केसेस हैं उनकी तादाद जो है कम होती जा रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 45 नए डेंगू के केस रिपोर्ट हुए हैं और मजमूई तौर पर इस्लामाबाद में बात की जाए तो डेंगू के जो है 4292 केस जो है इस सीज़न में रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें जो ज़्यादातर तादाद है वो दही इलाकों के, इस्लामाबाद के मसाबाती इलाके वहाँ पे, और उनकी बात की जाए तो तकरीबन 2451 जो लोग हैं इस्लामाबाद के जो दूर दराज इलाके हैं, जो देही इलाके वहाँ से रिपोर्ट हुए हैं और इस्लामाबाद के जो शहरी इलाकों की बात की जाए तो वो तकरीबन 1841 केस रिपोर्ट हो चुके हैं और जो इस्लामाबाद में रवान साल जो अमवात रही हैं डेंगू के बायस वो तकरीबन 19 हो चुकी हैं। जी ब्रेक के बाद आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि जंग, दुश्मनी और अदावत के हज़ारों साल से कुछ उसूल हैं। सोशल मीडिया पर एक बयान में मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था कि ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग महफूज रहेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान है। इस तनाजुर में सानह APS के ज़िम्मेदारान सिर्फ दहशतगर्द नहीं, इंसानियत के दुश्मन हैं। इंसानियत के दुश्मनों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि पाकिस्तान तमाम तरक्की पजीर ममालिक के लिए माहौलियाती तब्दीली की जंग लड़ रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक को चाहिए कि वो भी साथ दें। COP26 में सिर्फ बातें नहीं, ज़रूरी इकदाम भी लेने चाहिए। COP26 के मौके पर बरतानवी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए फैसल जावेद का कहना था कि पाकिस्तान का ग्रीन हाउस गैसेस के फैलाव में 1% से भी कम हिस्सा है, लेकिन माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। वसाइल की कमी के बावजूद पाकिस्तान की कामयाबी कई मुल्कों के लिए मिसाल है। And Pakistan restored over 600,000 hectares of land into forest, planted over 1 billion trees in the KP province, and now we have made another commitment of planting 10 billion trees across Pakistan. And out of that 10 billion trees, over 1.5 billion trees have already been planted. We also achieved the UN Climate Action Goal, SDG 13, and that too a decade before the आपको बताएं, नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है कि अपने आबाई इलाके में लड़कियों के साथ वालिदैन के सलूक की वजह से वो शादी करने से मुतालिक बहुत मुहतात थीं। उन्हें भी शादी के बाद इंसानियत, आज़ादी और बतौर औरत तशख़्ख़ुस खोने का खौफ था। शादी से मुतालिक पहले दिए गए बयान पर वजाहत देते हुए मलाला यूसुफजई ने कहा कि पाकिस्तान में वो जिस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं वहाँ उनकी हम उम्र लड़कियों को अपने मुस्तकबिल के फ़ैसले की इजाज़त नहीं होती। ऐसी लड़कियों के वालिदैन के नज़दीक तालीम की कोई अहमियत नहीं होती। वो स्कूल जाने वाली उम्र में लड़कियों की शादी करवा देते हैं। इन लड़कियों को मालूम होता है कि उन्हें अपने ख्वाबों को पूरा करने का कभी मौका नहीं मिलेगा। मलाला ने शादी से मुतालिक अपने गुज़श्ता बयान में कहा था कि लोगों को अपनी ज़िंदगी में एक शख्स को शामिल करने के लिए कागज़ात पर दस्तखत करने की क्या ज़रूरत है, ये सिर्फ शराकतदारी क्यों नहीं हो सकती।